अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हमारे मुल्क की मशहूर ज़माना ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल के सरपरस्त आला दीवान जी हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली ख़ान सज्जादा नशीन बारगाह हुजूर सैयद गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में हज़रत सैयद शाह नसीरुद्दीन चिश्ती सदर नशीन ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल ने अपने एक सहाफ़ती बयान में बतलाया कि ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल मुल्क भर की दरगाहों और खानकाहों की नुमाइंदा तंजीम है, जिसमें सूफिया इकराम के जानशीनों, दरगाहों के सज्जादरगान और अहले तरीक़त को शामिल किया गया है, ताकि जो प्याम अमन मोहब्बत ख्वाजा हिंद हुजूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के अलावा दीगर तमाम सलासिल तरीक़त के शयूख ने दिया है, उसकी तजदीद की जा सके और बंदगान खुदा तक सूफिया इकराम के प्याम अमन मोहब्बत को बड़े पैमाने पर फैलाया जा सके। गुज़िश्ता कई सदियों से इस मुल्क में इस्लाम के प्याम अमन व मोहब्बत को सूफिया इकराम ने अमल करके दुनिया के रूबरू पेश किया था। इसके नतीजे में दुनिया भर में बिलखुसूस बर्रे सग़ीर हिंद में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सूफिया इकराम की बारगाहों में हाज़िरी दिया करते और फैज़ पाते थे। आज भी मुल्क भर में तमाम दरगाहें और खानकाहें मुरज्जा खलायक हैं, जो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। आज हमारा मुल्क आलमी सतह पर एक तरक्याती और ताकतवर मुल्क के तौर पर देखा जाता है, इसलिए मुल्क से दुनिया में ऐसा कोई पैगाम नहीं जाना चाहिए जिससे मुल्क की आलमी सतह पर हो जाने वाली शोहरत को धक्का पहुँचे। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल की जानिब से मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि मुल्क के मौजूदा हालात में मजहब की बुनियाद पर नफरत के माहौल के सदबाब के लिए हुजूम के तशद्दुद का खात्मा करने सख्त कानून साजी की जाए, ताकि मजीद इंसानी जानों के इतलाफ को बचाया जा सके। मजहब इस्लाम की नज़र में एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। मुल्क के सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद भी मरकज़ी हुकूमत का इस ज़िमन में कानून साजी के इक़दाम ना करना नाकाबिल फ़हम है। इसलिए कौंसिल के कौमी इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि मरकज़ी हुकूमत इस ज़िमन में फौरी तौर पर कानून साजी करे। मुल्क में मजहबी बुनियादों पर नफरतें इंसान को इंसान से लड़ाने का काम कर रही हैं। किसी भी काबिल एहतराम मुआशरे में मजहब के नाम पर इंसान इंसान को मारे, इससे न सिर्फ मुआशरे में रहने बसने वाले लोगों बल्कि नौजवानों पर गलत असर आता है। इसलिए ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल मरकज़ी हुकूमत से अपील करती है कि कौमी यकजहती बिल भी लाया जाए, जिसमें तमाम मज़ाहिब के पेशवाओं की एक कमेटी बनाई जाए, जो मुल्क में होने वाले मजहबी फसादात और इख्तलाफात को दूर करने का काम करे। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल इस ज़िमन में अपना मुकम्मल तावन देने के लिए तैयार हो गई है और मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत के साथ खड़ी मिलेगी। कौंसिल की जानिब से मुल्क में ख़वातीन के खिलाफ वहशियाना जराइम के खात्मे के लिए भी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के क़याम का मुतालबा किया गया है, ताकि मजलूम ख़वातीन जो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखती हों उनसे इंसाफ किया जा सके और मुजरमीन को इबरत भी मिल सके। कौंसिल के इजलास में मुल्क में बढ़ते ख़वातीन पर मज़ालिम और इस्मत रेज़ी के बहुत सारे वाक़यात पर शदीद मज़म्मत का इजहार भी किया गया और कहा गया है कि मुल्क में बाज़ मर्द हजरात की सोच शैतान से भी बदतर हो गई है, जो नाक़िबिल बर्दाश्त है। ये कौंसिल मुल्क भर में हर मजलूम लड़की और ख़ातून के साथ खड़ी है और मजलूमों के साथ खड़े होकर आवाज़ बुलंद करेगी, ताकि मजलूम को इंसाफ मिल सके। जो मर्दों ने लड़कियों और ख़वातीन को हैवानियत का शिकार बना दिया है, उनके खिलाफ मुल्क भर में मुहिम चलाने और उनका समाजी बाइकाट करने की अपील भी कौंसिल की जानिब से की गई है। कौंसिल ने यह भी ख्वाहिश जाहिर की है कि माशरे में फैल रहे बुराइयों के खात्मे के लिए तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी लोग अब आगे आ जाएं, ख़वा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों। आखिर में कौंसिल की जानिब से सारे मुल्क के मुसलमानों से अपील की गई है कि वो कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो जाएं। हर कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने के बाद अक़ायद के नाम पर फुल स्टॉप लगाए। हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अपने मसलक और अक़ीदे पर कायम रह सकते हैं, लेकिन वो अपने इंतशार की कैफियत को अवाम के दरमियान में ना लाएँ। एक दूसरे के खिलाफ शिद्दत ना इख्तियार करें, इससे इंतहाई मनफी प्याम पहुँच रहा है। इस मौके पर कौंसिल ने मरकज़ी हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि वो वक्फ एक्ट और मुसलमानों से मुताल्लिक़ क़वानीन की तैयारी में सूफिया इकराम, उलमाए ज़ीशान और दानिशवरों से मशवरा किए बगैर कोई कानून साजी न करे। इससे मुसलमानों की मुश्किलात में इजाफा होता है।
کونسل کی جانب سے اس ضمن میں تفصیلی طور پر یادداشتیں مرکزی حکومت کے مختلف اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کر کے شخصی طور پر بھی حوالے کی جائیں گی۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے انہیں دین و دنیا کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی بھی مہم چلانے کے لیے کوشاں ہے۔ مسلمانوں کے سول سروسز میں اضافہ، مسلم نوجوانوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے، مسابقت کا جذبہ پیدا کرنے کے اقدامات بھی کونسل کی جانب سے کیے جائیں گے۔ حیدرآباد میں آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی گورننگ بورڈ، نیشنل گورننگ بورڈ کی میٹنگ رکھی گئی تھی، جس میں تمام درگاہوں کے سجادگان جو نیشنل گورننگ بورڈ میں ہیں پورے ہندوستان سے تشریف لائے ہیں اور اس میٹنگ میں شرکت کی۔ اس میٹنگ کی سرپرستی قبلہ دیوان صاحب سید زین العابدین صاحب سجادہ نشین بارگاہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اس میٹنگ میں ہم نے 5 پوائنٹ کو لے کر کے ایک ایجنڈے کے طور پر ڈسکشن کے لیے رکھا تھا، جو اس طرح سے ہیں کہ جس میں سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں مذہبی نفرت کو جو ماحول کو لے کے ماحول بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو کیسے روکا جائے۔ ہم نے سب سے پہلے تو اس میں یہ طے کیا ہے کہ یہ جو ورڈ اس کو دیا گیا ہے موب لنچنگ، یہ کمیونل ورڈ ہے۔ ہم خانقاہی لوگ ہیں، ہماری خانقاہوں سے ہمیشہ محبت، امن، چین اور قوت کا پیغام دیا گیا اور سب مذاہب کو مل جل کے رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہندوستان کا اتہاس، ہندوستان کی ہسٹری ہزاروں سال کی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو دنیا کے لیے گنگو جمنی تہذیب کے نام کے لیے ایک مثال ہے۔ اس ملک میں تمام مذہب کے لوگ، تمام مذہب کے ماننے والے ایک پھولوں کے گلدستے کی طرح خوشگوار ماحول میں رہتے آئے ہیں اور تا قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ رہتے رہیں گے۔ موب لنچنگ جو ورڈ دیا گیا ہے، ہم اس کو کمیونل مانتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس کو ریلیجس ہیٹڈ ورڈ دیا جائے اور اس کے لیے ہم سجادگان یا ہم دھرمگرو جتنے بھی یہاں ہیں ہندوستان میں، چاہے کسی بھی مذہب کے، وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں کہ کوئی اگر ہمارے پرتی ہمارے لیے نفرت دکھا رہا ہے تو ہم اس کو محبت سے اس کے دل کو کیسے جیتیں۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں خاص طور سے جو نوجوان پیڑھی پہ یہ جو واقعات اثر کر رہے ہیں، وہ ہم سب کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ ہمارا ملک آج ترقیاتی دور میں سب سے آگے عالمی سطح پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم رہے، ایک دوسرے کے لیے جو نفرت کا ماحول مذہبی اعتبار سے پیدا کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے۔ اس میں ہم سجادگان حکومت وقت سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس میں کمیونل ہارمونی ایک بل پیش کیا جائے پارلیمنٹ میں، جس میں دیش میں بڑھتے ہوئے نفرت کے ماحول کو، مذہبی اعتبار سے جو نفرت کا ماحول بڑھا ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ اس میں کمیونل ہارمونی بل لایا جائے، اس میں تمام مذہب کے ماننے والے جتنے بھی اس ملک میں مذہب ایگزسٹ کر رہے ہیں، ان سب مذہب کے دھرم گروؤں کو، ریلیجس ہیڈس کو، مذہبی پیشواؤں کو ایک ساتھ میں لا کے ایک کمیٹی قائم کی جائے اور وہ کمیٹی کمیونل ہارمونی پہ ورک آؤٹ کرے، جو ڈائریکٹ سینٹرل گورنمنٹ سے گورن ہو، خاص طور سے پی ایم او سے گورن ہو، اور ملک میں جہاں جہاں پر بھی ایسے نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے وہاں جا کے وہ پیس مینٹین کرنے کا کام کرے۔ پہلا ایشو ہمارا یہ تھا۔ دوسرا ایشو تھا ہمارا وومن پروٹیکشن سے۔ آج انسان، خاص طور سے مردوں کی جو ذات ہے، وہ شیطانوں سے بھی بدتر ہے۔ آج چھوٹی سے چھوٹی بچی کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے، خیر بڑی عورتوں کی تو بات بہت الگ ہے۔ اور جس طریقے سے معاملات آئے دن دیکھنے میں اخباروں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے سامنے آتے ہیں، وہ بڑے دل کو کفت اور بڑا غصہ بھی آتا ہے اور ہم لوگوں کو دکھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم مذہبی اعتبار سے بھی ان کی کاؤنسلنگ کریں، لیکن ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ ایک لا لایا جائے، اس میں فاسٹ ٹریک کورٹ بنائی جائے اور جلد سے جلد جو بھی اس میں گلٹی ہوتے ہیں ان کو ودن اے منتھ سزا دی جائے۔ اور سزا کچھ معاملوں میں اسٹارٹنگ میں جو لا لا کر کے دی جائے وہ ایسی دی جائے، وہ اوپن پلیٹ فارم سے دی جائے تاکہ دوسرے جو لوگ ایسی حرکتیں کرنے کے لیے سوچتے ہیں ان کو ایک عبرت حاصل ہو۔ یہ ایشو پہ ہم لوگوں نے آج ڈسکشن کیا اور ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو اس پہ ایک میمورنڈم بھیجیں گے۔ تیسرا ہمارا ایشو تھا کہ جتنے اوقاف کے معاملات ہیں
जो ख़ास तौर से दरगाहों से रिलेटेड हैं, उन मामलात को लेकर के हुकूमत वक्त के साथ एक डेलीगेशन की शक्ल में मिला जाए, उनको एक मेमोरेंडम दिया जाए कि आप वक्फ एक्ट हो, चाहे मुसलमानों से संबंधित मामलात जितने भी हों, उसके अंदर अगर आप लोग अमेंडमेंट लाते हैं या कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हम खानकाई लोगों को उसमें नुमाइंदगी दें, क्योंकि हमारा पक्ष रखने वाला, हमारा जो मामला है, हमारा जो राइट है वहाँ रखने, प्लेटफॉर्म पे रखने वाला कोई भी नहीं है। ये जो मर्जी चाहे बंद कमरे में डिसीजन ले लेते हैं और हम पे ला करके थोप देते हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से अगर जजेस का कोई मामला होता है तो उसमें जुडिशरी के लोग होते हैं, डॉक्टर्स का कोई मामला होता है उसमें डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स का कोई मामला होता है इंजीनियर्स होते हैं, हर तरह का एक्सपर्ट को उस कमेटी में डाला जाता है। लेकिन वफ़ का जहाँ मामला होता है वहाँ पर सज्जाद खान को, दरगाह के जो मुतवल्ली हैं उनको दूर रखा जाता है। तो हम चाहते हैं कि हुकूमत वक्त वापस से एक बार जो हमारे हुकूमत वक्त से हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, उसको एक बार सुने हमें बुला करके, और उसमें वापस से एक बार अमेंडमेंट करने की कोशिश करेंगे। चौथा हमारा मसला था हुब्बुल वतनी। आज नौजवान बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर करके इस मुल्क से बाहर जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है, और वहाँ जा कर के वो वहीं के हो जाते हैं। जो डेवलपमेंट उनको अपने इनकम से अपने शहर का, अपने वालदेन का, अपने घर का करना चाहिए, वो ना कर करके खुद का डेवलपमेंट करके वहीं सेटल हो जाते हैं। तो हुब्बुल वतनी की अहमियत मजहबी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी हम हमारे नौजवान नस्लों में कैसे, हम सज्जादगान, हम दरगाही लोग कैसे उनके अंदर बढ़ा सकते हैं, ये कैसे पैदा कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग ने गौर फिक्र करा, और इसमें भी हमने तय किया है कि हम ग्राउंड लेवल पे जाकर के इसके लिए काम करेंगे। के नौजवान बच्चे, खासतौर से मुसलमानों के लिए, आज जो 47 से पहले मुसलमानों की पोजीशन थी उससे भी बदतरीन पोजीशन आज मुसलमानों की हो चुकी है। और मुस्लिम मैटर्स को लेकर के जितने भी कमीशन बनाए गए, उनकी जो रिकमेंड्स थी वो आज तक एग्जीक्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किए, चाहे किसी की भी सरकारें रही हैं। मौजूदा सरकार है, इनके इरादों से, इनके जो स्टार्टिंग में इन्होंने डिसीजन लिए उससे हमें ऐसा लगा है कि ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ का भला हो, माइनॉरिटीज़ भी तरक्की करें और इस देश की मुख्य धारा से जुड़ें। उसके लिए आप हमें एजुकेशन में हमें प्रमोशन चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के लिए बच्चों को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। आज मुसलमान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नौकरियों पे निकल जाते हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है, तालीम से वो महरूम रह जाते हैं। तो हम मुसलमान बच्चों को कैसे, हम दरगाही लोग कैसे एजुकेशन की तरफ लाएं और उनको अच्छी से अच्छी, जदीद से जदीद तालीम उनको दे सकें, जिससे कि वो भी IAS बने, IPS बने, हुकूमत वक्त में अच्छे से अच्छे अहदे में फाइज हों। ये डिसीजन हमारी तरफ से लिया गया है, और इस तमाम डिसीजन को लेकर के हम एक रेजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे, उनसे मुतालबा करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी डिमांड पे गौर व फिक्र किया जाए और इनको माना जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।